हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर बिगनिंग विद डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है? हम ये मान ले रहे हैं कि एफ एक्स हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल। ठीक है, ए बी इंटरवल है, उसमें कोई हमारा कोई पॉइंट सी है जो एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल में। ठीक, तो द फंक्शन हमने क्या लिया? रियल वैल्यूड फंक्शन लिया, ओपन इंटरवल लिया ए बी। ठीक, और कोई एक पॉइंट सी है जो ए बी इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा सी पर। कब? when limit x tends to c fx minus fc x minus c exist finitely। मतलब ये जो लिमिट है हमारी फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? यहाँ पर दो चीज़ें देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और एलएचएल आरएचएल। एलएचएल आरएचएल मतलब होते ऑलमोस्ट सेम ही है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अगर हम इसके लिए चेक कर लें कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो एलएचएल और आरएचएल दोनों हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, तो एलएचएल के लिए क्या करेंगे? हम लिमिट सी की जगह जो हमारे पास में यहाँ पर है क्या रख देंगे? हम यहाँ से सी माइनस एच क्या रख देंगे? एक्स की जगह सी माइनस एच। तो इस एक्स पे हमारा कितना आ जाएगा? सी माइनस एच। तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। ठीक, और एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी सी माइनस एच माइनस सी। तो जस्ट सी एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी और ये माइनस एस सी से सी कैंसिल हो गया। ठीक, इसी तरीके से जब हम देखेंगे इसका आर एच एल राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पर x की जगह सी प्लस एच पुटअप कर दें। क्या कर दें? x की जगह सी प्लस एच, तो x की जगह सी प्लस एच रख दिया माइनस एफ सी, और अपॉन में ये x था ना, तो इसकी जगह ऐसे ही सी प्लस एच रखा, माइनस सी हो गया। तो दिस इज एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। मतलब ये हमारा एल एच एल और आर एच एल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल से भी समझ लेते हैं इसको। देखिए वही बात कह रहे हैं, फंक्शन है हमारा डिफरेंशिएबल होगा कब? x इक्वल्स टू सी पे। अब डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करनी थी। ठीक, वो तो कंडीशन थी। डिफरेंशियबिलिटी क्या? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा कहाँ पर? x इक्वल्स टू सी पे। व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू सी। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है? लिमिट x टेंड्स टू सी माइनस, लिमिट x टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी एक्सटेंड्स टू सी माइनस था अपॉन एक्स माइनस सी। दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव वही होगा, बस कुछ नहीं, केवल सी प्लस हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो जस्ट सी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो बाई सी निगेटिव है ना, इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे? या तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, या वी पुट x इक्वल्स टू सी माइनस एच। तो जैसे ही यहाँ पर हमने सी माइनस एच रखा तो क्या बन जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। तो ये वही चीज़ बन गई, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो नाउ इट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच। क्यों? क्योंकि x की जगह हमने क्या रख दिया? सी प्लस एच। तो इट इज एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, सी प्लस एच माइनस सी, सी से सी कट गया। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी upon h. Hence you can say if LHD and RHD मतलब left hand derivative and right hand derivative equals at point C, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट C पे इक्वल आता है। ठीक है, देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू C। ओके, चलिए थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं इसको। ठीक है, मीनिंग क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी का? तो अगर मान लीजिए हमने कोई पॉइंट P लिया, P पॉइंट पे हमारे पास कोऑर्डिनेट है C, एफ सी। ठीक है, ये x हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, तो C, एफ सी। इसके नेबरहुड में एक कोई पॉइंट लिया हमने R, नेबरहुड मतलब इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू P वेयर h टेंड्स टू जीरो, वेयर h टेंड्स टू जीरो। तो C था, बहुत पास में लिया तो C प्लस एच ले लिया। ये वाला क्या हो गया? एफ सी प्लस एच हो गया। इससे ठीक पहले ले लिया C माइनस एच, और तो ये क्या हो गया? एफ सी माइनस एच। स्लोप तो हमें पता ही है कि स्लोप, अब अगर हम क्यू पी बात करें, क्यू पी क्या है? कॉर्ड बोल दें इसको या सेकेंड बोल दें। ठीक है, सेकेंड क्या? दो पॉइंट पे टच करिए ना कर्व को। तो स्लोप ऑफ क्यू पी, स्लोप ऑफ क्यू पी की बात करें तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी। ठीक है, वाई का डिफरेंस माइनस एक्स का डिफरेंस अपॉन में, तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। यहाँ से देखिए सी से सी कट गया, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। एक बात ध्यान से समझिएगा, सिंस एच टेंड्स टू जीरो, जब हमारा एच टेंड्स टू जीरो था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी नेबरहुड पॉइंट लिए थे ना, तो एच टेंड्स टू जीरो, ये कंडीशन है यहाँ पर। तो बात ध्यान से समझिएगा कि ये जो क्यू है ये पी को टेंड करेगा। अगर एच जीरो होता चला जाएगा तो क्यू बहुत क्लोज होगा ना, तो क्यू टेंड्स टू पी, मतलब क्यू टेंडिंग टुवर्ड्स पी। तो
जो हमारे को मिल रही है जब टेंडिंग टुवर्ड्स पी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी और ये माइनस एच, ये पूरी चीज़ एज इट इज़ लिख दी। मतलब क्या हुआ, ये टेंजेंट हो गई ना एट पी पे, ये पॉइंट पे क्या आ गई, ये सेकंड ना होके धीरे 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 वेरी क्लोज, तो इट विल बी अ टेंजेंट एट पी। क्या बन जाएगी, इट विल बी अ टेंजेंट एट पी। मतलब क्यू इज वेरी क्लोज टू पी, तो ये सेकंड किस में कन्वर्ट हो गई, टेंजेंट एट पी पे, ठीक है। और वो हमारे को क्या देगा, इसका डेरिवेटिव, ठीक, किसी पॉइंट पे टेंजेंट उसका डेरिवेटिव देता है, आगे समझेंगे ये। लेकिन अभी तो क्लियर है ना कि क्यू हमारा टेंडिंग टुवर्ड्स पी एंड ये जो सेकंड थी या क्वाड थी किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी टेंजेंट में। अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं। सिमिलरली अगर हम पी आर की स्लोप के लिए डिस्कस करेंगे, पी आर तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, जस्ट सी। तो स्लोप ऑफ पी आर सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। तो एज एच टेंड्स टू जीरो आर टेंड्स टू पी, एज एच टेंड्स टू जीरो आर टेंड्स टू पी, ये इधर आते जाएगा ना। तो जस्ट सी टेंजेंट एट पी हमारा क्या बन गया, एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। बात ध्यान से समझिएगा, मतलब ये वाली भी जो हमने सेकेंड ड्रॉ की थी ये भी पी पे आ गई। मतलब Q से P पे आए और R से P पे आए, इधर से भी टेंजेंट मिल रही है P पर, इधर से भी P पर टेंजेंट मिल रही है। मतलब क्या है, इधर हमने नीचे लिया था ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे, इधर राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ, तो दोनों क्या है, P पे एक यूनिक टेंजेंट दे रहे हैं, मतलब अलग अलग टेंजेंट नहीं है। तो एट द पॉइंट P वी हैव अ यूनिक टेंजेंट। क्या मिल रही है, वी हैव अ यूनिक टेंजेंट। तो इफ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इट विल हैव अ यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट होगी। क्लियर, ओके ओके। नाउ जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। हमसे बोल रहे हैं शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। x माइनस वन कब है, when x इज लेस देन 2, और 2x माइनस थ्री कब है, when x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। मतलब x इक्वल्स टू 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन हमारा x इक्वल्स टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए हमें एक चीज़ पता है ना कि एट पॉइंट c लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता था, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता था। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस एच, ठीक। हमें किस पे चेक करना है, 2 पे। अब सी की जगह कितना हो जाएगा, 2, तो एट एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 2 पे। बात ध्यान से समझिएगा, तो पहले हम ये एफ सी यानी कि F2 तो निकाल लें फंक्शन की वैल्यू, ये 2x माइनस थ्री है ना, x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू क्या है, 2x माइनस थ्री, तो F2 कितना हो जाएगा हमारा, F2 2 इंटू 2 माइनस थ्री, दैट इज 4 माइनस थ्री इज इक्वल टू 1। तो नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस F2 अपॉन एक्स माइनस 2, दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक। डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम h पूरा लगाएं क्योंकि हमें फंक्शन तो दिया ही है ना। तो जस्ट सी लिमिट x टेंड्स टू 2, ये लेंगे कब, जब हम ये फंक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ध्यान से समझिएगा, ओके। आइदर जस्ट डू इट बाय दिस मेथड, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h रखिएगा तो भी वही वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन ले लें, क्वाइट सिंपल। कौन सा बनेगा, x टेंड्स टू 2, तो 2 निगेटिव था ना यहाँ पर, तो 2 से कम वाली वैल्यू में क्या मिल रहा है हमारा, x माइनस वन, वॉट वी आर गेटिंग, इट इज x माइनस वन। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस वन माइनस वन x माइनस 2, ठीक। इसको सिंप्लीफाई किया, x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से सीधे हमने LHD कैलकुलेट कर लिया, 1 मिल गया। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस F2 अपॉन एक्स माइनस 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 ही रख लेते हैं और फंक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या 2x माइनस थ्री है ना, x इज ग्रेटर देन 2 पे, तो 2x माइनस थ्री यहाँ पर हमने रख दिया, और F2 की वैल्यू तो 1 है ना, वो तो सेम ही रहेगी, अपॉन x माइनस 2, सिंप्लीफाई किया 2x माइनस 4, इस लिमिट को इजिली सिंप्लीफाई किया, x माइनस 2 कट गया, ये 2 आ गया। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, LHD कितना आया 1 और RHD कितना आया 2, तो बात ध्यान से क्लियर हुई ना हमें कि हमारा LHD RHD के इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं। किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू 2 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, हेंस LHD RHD के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, ठीक। इसी में हमने क्या बताया था, जैसे मान लें हमने डायरेक्ट ना लेके क्या किया था, 2 माइनस एच कर रहे थे ना, c माइनस एच याद आया ना, जैसे 2 माइनस है तो 2 माइनस एच रख दें, तो 2 माइनस एच रखा माइनस F2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच के लिए फंक्शन क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा, तो x की जगह 2 माइनस एच पुट अप कर दीजिए, 2 माइनस एच
-1, ठीक है, 1 तो वही रहा -h। अब ये ध्यान से देखिए, इट इज़ 1 - h -1, तो ये फाइनली क्या बना, 1 से 1 कट गया, -h अपॉन -h ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से सॉरी ये क्या बनेगा, यहाँ से 1 बनेगा। क्या बनेगा यहाँ से फंक्शन हमारा 1, क्यों, क्योंकि s से h कट जाएगा ना, ध्यान से देखिए, s से h कटा तो यहाँ से ये 1 आ गया, तो ये वैल्यू 1 आ गई, तो हमारे पास जो LHT था 1, ये यही 1 रहेगा। ओके ओके, गो थ्रू अनदर क्वेश्चन। fx इक्वल्स टू x इंटू मॉड ऑफ x, fx इक्वल्स x इंटू मॉड ऑफ x। तो डिस्कस इट्स डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। हमसे क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है, तो पहले फंक्शन तो बना लें पूरा, x इंटू मॉड x। अब मॉड x हमारा x के इक्वल होगा कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो x इंटू x, ठीक। और व्हेन x इज लेस देन 0 देन x इंटू माइनस एक्स। तो एक ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कब बना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। अच्छा, जब x 0 है तो f(x) हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव का, ठीक है। तो f(0) किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो नाउ जस्ट सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे डिस्कस कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) माइनस f(0) अपॉन x माइनस 0, ठीक है। फंक्शन सेलेक्ट कर देते हैं, लिमिट वही रख लेते हैं डेफिनेशन से। तो जस्ट सी f(x) क्या होगा 0 माइनस के लिए, 0 माइनस मतलब 0 से छोटी, कौन सी होगी, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होगी, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो -0 अपॉन x माइनस 0, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन x बचा ना, तो माइनस एक्स बचा। जब x टेंड्स टू 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव पे डिस्कस करें अगर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) माइनस f(0) x माइनस 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) क्या बना, 0 पॉजिटिव पे ले रहे हैं ना, तो इट इज टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, एक्स स्क्वायर, x से x स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से देखिए ना ये x आ रहा है, ये भी 0 हो गया। तो बात ध्यान से समझिएगा, हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो भी 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 0, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0। हेंस वी कैन से कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 पे, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल, हेंस f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। नाउ जस्ट सी, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। f2 इक्वल्स टू 4 गिवन है, f2 इक्वल्स टू 4 और f'2 इक्वल्स टू 1, मतलब डिफरेंस जो दिया है ना, डिफरेंशिएशन हमारा पॉइंट 2 पे f' है ना, वो 1 के इक्वल है, ठीक। फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 f2 माइनस 2f(x) अपॉन x माइनस 2, ठीक है। इसको हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी देखिए कैसे, तो हमारे पास है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2 x f2 माइनस 2f(x) अपॉन x माइनस 2। इसमें हम क्या करें, ऊपर जो न्यूमरेटर है इसमें 2f2 माइनस कर दें और 2f2 प्लस कर दें, ठीक है। मतलब हमारे पास में क्या है, ये f2 है और ये 2 है, ठीक है। तो 2f2 माइनस कर दें, 2f2 प्लस कर दें, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा, ये x f2 था माइनस 2f2 और प्लस 2f2 माइनस 2f(x), ठीक। करते क्या है, कर क्यों रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। x f2 माइनस, ठीक है, ये 2f2 ऐसे ही लिखा हमने, हाँ, और ये माइनस 2f(x) प्लस 2f2 इसको दे दिया। ध्यान समझिएगा, यहाँ से हमारे पास f2 कॉमन है ना, f2 कॉमन है, बचा क्या, x माइनस 2, f2 कॉमन बचा x माइनस 2, और इधर जैसे ही 2 कॉमन लिया, इट इज़ f(x) माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, f(x) माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। तो एक बात ध्यान से समझिएगा, हमारे पास f'2 की वैल्यू 1 दे रखी है और f(x) माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) माइनस x2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये गिवन है, क्यों, क्योंकि f'2 की वैल्यू 1 है, और यही ध्यान से देखिए ना, यही तो डिफरेंशियबिलिटी है, डेफिनेशन तो यही थी ना कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, ठीक। याद आया कि नहीं आया भाई, यही तो थी ना, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c, दिस वाज द डेफिनेशन ना। तो एग्जैक्टली इतना ही तो है ना, बस यहाँ पर c की जगह 2 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, f'2 की वैल्यू 1। तो हमने क्या किया, इसको वो फॉर्म दी, कैसे, 2f2 माइनस करके और 2f2 प्लस करके, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 अब अलग अलग कर लिया, x माइनस 2 को इसके साथ अलग कर दिया और इसके साथ अलग कर दिया। देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 2 f2
इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू माइनस टू, ठीक, लिमिट अलग कर दी, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, ये पूरा क्या बन गया, एफ डैश टू बन गया ना, ये पूरा एफ डैश टू बन गया। इसीलिए हमने वो काम किया था कि टू एफ टू ऐड किया था, टू एफ टू सब्ट्रैक्ट किया था यहाँ से, ठीक। तो जस्ट सी लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, ये पूरी वैल्यू किसके बन गई, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू खत्म, तो एफ टू आ गया यहाँ पर, और ये माइनस टू और एफ डैश टू के इक्वल हो गया। एफ डैश टू की वैल्यू 1 गिवन है, ठीक है, हमको वही बनाना था जो वैल्यू गिवन थी, तो एफ डैश टू की वैल्यू 1 गिवन है। क्वेश्चन देखिए ना, एफ टू 4 गिवन है और एफ डैश टू 1 है, तो हम फाइनली इसी पे आ गए ना, एफ टू और एफ डैश टू पे आ गए, वैल्यू रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो एफ टू 4 हो गया, एफ डैश टू की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 2 इट इज 2, ओके। लिमिट है, कॉन्स्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन एज इट इज माइनस 2, ओके, दैट इज ओके। वन मोर क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है ना, ये हमें पता है नंबर लाइन पे, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ वैल्यू लेता है, क्या लेता है, नंबर लाइन पे पीछे शिफ्ट होके लेस देन और इक्वल टू वैल्यू लेता है, या तो वही लेगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 11, नहीं तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूंगा अभी। और गिवन क्या है, 0 से 3 के बीच में, किसके बीच में, 0 से 3 के बीच में, फाइंड किस पे करना है, एक्स इक्वल्स टू 2 पे। तो अभी मैंने क्या होता है, नंबर लाइन पे इफ f2 गिवन है ना, f2, तो ये वैल्यू वही रहेगी, 2 से छोटी होगी तो 1 होगी, 2 से कुछ भी छोटा होगा 1.9 भी, तो ये 1 लेगा, ओके। और 2 से कुछ भी बड़ा तो भी 2 ही लेगा ये यहाँ से, ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 तो नहीं है ना, 3 से कुछ बड़ा तो 3, मतलब, और 3 से कुछ कम तो 2, मतलब बहुत ध्यान समझ लिए, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो वैसे ही चलेगा। हमें एक चीज समझनी है कि हमारे f2 है तो ये 2 आएगा, ठीक है, अगर 2 से कम होता तो ये 1 लेता। LHD, लिमिट x टेंड्स टू -2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, दिस इज द डेफिनेशन। इसमें हम क्या पुटअप कर दें, x इक्वल्स टू 2 माइनस एच, यहाँ रख दें यहाँ से, तो क्या दिक्कत है, 2 माइनस एच रखा है यहाँ से, बताइए ना हमको कि c माइनस एच पुटअप करते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन से देख ले, वो डेफिनेशन से चेक कर लो। तो वी पुट x इक्वल्स टू 2 माइनस एच, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या हो गया, 2 माइनस एच, क्या हो गया x की जगह 2 माइनस एच, और ये माइनस f2, तो 2 माइनस एच माइनस 2, ठीक है, 2 से 2 कट गया अपॉन माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 माइनस एच माइनस f2। बहुत ध्यान से समझना, 2 माइनस एच, ये इसलिए कि आप थोड़ा सा देख पाएँ, बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। 2 माइनस एच 2 से कम है ना, 2 से कम है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 2 माइनस एच पे ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के, ठीक है, 2 से कुछ भी कम हुआ तो इट इज़ 1, नाउ इट इज़ 2 माइनस एच 1 हो गया, f2 की वैल्यू हमें 2 गिवन है, ठीक है, याद है ना, अभी f2 कितना था, 2, पुटअप कर लीजिए, f माइनस 2 और ये माइनस एच, कितना बना हमारे पास में, ये आ गया -1, लेकिन अपॉन में h है, h टेंड्स टू 0 है, तो इट विल बिकम इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, क्या पुट कर रहे हैं भाई, 2 प्लस एच पुटअप कर देंगे ना, पुट x इक्वल्स टू 2 प्लस एच रख दीजिए यहाँ से, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 2 प्लस एच रखा, ठीक है, जैसे ही ये रखते हैं तो हमारा h नहीं हो जाएगा। भाई एक बात ध्यान समझ लीजिए, व्हेन वी पुट, क्या पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 2 प्लस एच, ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 2, ठीक, तो एज x टेंड्स टू 2, x2 को जैसे जैसे अप्रोच करेगा वैसे वैसे h टेंड्स टू 0 होता जाएगा, ठीक है ना, ठीक, तो इसलिए 0 होता है, तो ये बता चुका हूँ मैं पहले, इसलिए डिस्कस नहीं किया। लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2, खत्म हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन h। अब बहुत ध्यान समझिएगा, 2 प्लस एच क्या है, 2 से थोड़ा बड़ा है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 से थोड़ा बड़ा, ठीक है, तो 2 प्लस एच किसके इक्वल हो गया, 2 पे, ठीक है, 2 से थोड़ा सा भी बड़ा, लेकिन क्या है 3 से तो कम है ना, तो हमारे को 2 मिलेगा, ठीक, लेस देन और इक्वल टू वैल्यू लेता है, 2 आया,
2 माइनस टू 0 हो गया, तो 0/h 0, तो लिमिट वैल्यू आ गई 0, एक आई इन्फिनिटी और एक आई 0, हेंस LHD हमारा RHD के इक्वल नहीं है, हेंस fx हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बहुत ध्यान से एक बात समझ लीजिए, अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, दैट्स ऑल।